ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान मोतार जाते वे हरहंतादि कर मंगल करे हो वहाँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए संताप्त मानस शांति इनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। यहाँ कोई कहे, पृष्ठ क्रमांक 301, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके वह क्या करे। ये एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे, सब आप तो पंडित विद्वान हो, आप लोगों ने तो बहुत पढ़ा लिखा है, हमारी तो इतनी बुद्धि है नहीं, इसलिए अपन तो इतनी ज़्यादा बातें समझ नहीं सकते। हमें तो आप थोड़ा सा क्रियाकांड समझा दो, पूजा पाठ बता दो, हम तो वो करते रहेंगे और शास्त्र सुनते रहेंगे। शास्त्रों में क्या लिखा, किस अपेक्षा लिखा, इतनी बुद्धि हमारे पास तो है नहीं है। और सामान्य जनता इसी लाइन पे चलती है और उसका कारण भी है चलने का, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अपन को विशेष धर्म जानने से क्या लेना देना, अपन को तो बस भगवान की सेवा भक्ति पूजा, और देखो भैया जो भगवान ने कहा है अपन तो सुनते रहो, अपन पे आज नहीं तो अपन कल मोक्ष चले जाएंगे। या अन्यमति मानते कि भगवान कृपा कर देंगे, ख्याल में है ना। उसे जो पैसा कमाने जाता है, घर गृहस्थी चलाता है, वहाँ पूरी बुद्धि लगाता है। वहाँ ये नहीं कहता कि मैं तुच्छ बुद्धि हूँ तो मेरी घर गृहस्थी तुम चला दो। समझ में आएगी नहीं? कोई कहता है दूसरे को बुला के अपने घर के पैसे गिनवाता है क्यों भैया ऐसा है, मुझे तो पता है, तुम गिन दो। कोई नहीं गिनवाता है, सब गिन लेते हैं। भाई साहब बिना पढ़े लिखे जो ठेली चलाने आते हैं बिहार से, ये तुमसे तगड़ा हिसाब करना सीख लेते हैं। तुम तो उनके सामने फेल हो। वे ऐसे बताए थे साहब हमारे इतने पैसे हैं, तो तुम कहोगे यार जोड़ना तो दो, वो का सब जुड़ गया। ना वो लिखता है, ना उसके पास कॉपी पेन है, ना उसे लिखना आता है। 8-8, 6-6, 10-10 चक्करों के पैसे जोड़ लेते वो बैठ के फटाफट। कितने पैसे हैं मेरे? हाँ बोलो। हाँ वे होता, वो बिल्कुल उनका ही निकलेगा। मैंने तो 10 बार कर लिया, इसलिए मैं तो हिसाब बनाना बंद कर दिया। समझ में आया? हाँ, मैं तो उनसे पूछता हूँ तुम ही बताओ कितना है, और ये बताते ही बहुत ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि तुम्हें बेईमानी से है उनके 20 घंटे हो तुम्हें 24 घंटे, नहीं। तुम्हें ये बेईमानी तो बड़े आदमियों के अंदर होती है भाई। जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है वे बनियाई बुद्धि से जीते हैं। कहाँ किसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। छोटा आदमी तो बेचारा इतनी बुद्धि लगाते ही नहीं, वो तो अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। और मज़ेदार है, बड़ा आदमी उसको शक की निगाहों से देखता है, गरीब आदमी को, और जबकि खुद ही शक के कटघरे में खड़ा हुआ है। तो ये एक कॉमन फैक्ट है कि भाई लोगों को ऐसा, हमें तो तुच्छ बुद्धि है, हमें तो ज़्यादा नहीं समझना। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। देखो उनके लिए टोडामल जी ने क्या जवाब दिया। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य ही होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे तो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है और यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। बोलो, अब अपन सच बात बताओ,
अभी है नहीं लोग, हालांकि वो आते ही नहीं हैं, लेकिन जो ये मंदिर में भीड़ हो जाती है, भीड़ समझ रहे हो ना, अभी भीड़ होगी वहाँ सिद्ध चक्र विधान में आएंगे लोग, उनको देखो ध्यान से कि वो लोग कितने होश में हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, देखना। क्योंकि तुम्हें तो हमने कम से कम दूरबीन दे दी, आंखें दे दी हैं, तुम अपनी आंखें तो लगा के देखना, फिर देखना सबको कि क्या हो रहा है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि सब बेहोश पड़े हुए हैं। समझ में आया? 8 दिन आ जाएंगे, खूब उछल कूद करेंगे, समझ में आया? और फिर पता नहीं आगे पीछे, और वे काय के नाम पे आएंगे? सिद्ध चक्र विधान, इसी के नाम पे आती ना दुनिया। उन्हें ना सिद्ध चक्र का पता, उस विधान में क्या लिखा ना उसका अर्थ पता, ख्याल में ना उन्हें जानने की कोशिश करना है, ना उन्हें सिद्ध भगवान का स्वरूप पता। वो तो आए और करना चाहिए, सुनना चाहिए, अर्घ पे अर्घ चढ़ाना चाहिए। आज 32, कल 64, 8, 16, 32, 64, 256, क्यों 564, ये करना चाहिए बस, अर्घ पूरे होने चाहिए। पंडित जी अर्घ रह गए, ऐसे तो ये टोडरमल जी कह रहे, देखो करते रहते हैं, कोई नफा नुकसान का पता नहीं कि क्या कार्यकारी है और क्या कार्यकारी नहीं है। सुनते हैं तो सुनते ही रहते हैं, पूजा करते हैं तो करते ही रहते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ डालते हैं, कोई आगे पीछे विचार नहीं करते कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने किसकी पूजा की, मैंने पूजा क्यों की, मैंने ये अर्घ चढ़ाया तो इस अर्घ में क्या लिखा था, और ऐसा मैं 20 दफ़े 50 दफ़े सिद्ध चक्र विधान कर चुका, मुझे अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, मैं यहाँ बैठ के रोज करता क्या हूँ, कोई उसको विचार करने की फुर्सत। ये कह रहे टोडरमल जी कि नफ़ा नुकसान के बारे में देखो, हर व्यापार जो भी करता है, छोटे से छोटा व्यापार करता है तो रोज़ हिसाब लगाता है कि मैंने इतने की सब्जी खरीद के लाया था और मेरी इतने की बिक गई, 300 रुपये बच गए, सोचता है कि नहीं सोचता है? छोटे से छोटा व्यापार है, और बड़े से बड़ा व्यापार वाला भी महीने में देखता है कि लाओ भैया ले जा, क्या परचेस करी, क्या सेल हुई, क्या मुनाफा हुआ। दुनिया में मुकेश अंबानी भी करता है भाई, कि 5 लाख करोड़ की नेटवर्थ थी, अब इस साल अपनी कितनी हो गई है, इस साल कुछ भी नहीं हुई, तो बोले वो कहेगा कर क्या रहे, अपन क्या कर रहे हैं, कौन सा धंधा कर रहे हो, है? समझ में आया? अभी वो देखो पहले नंबर पर पहुंच गया है, अमेजन वाला पहले नंबर पर पहुंच गया, वो दुनिया का नंबर, अमेजन वाला, उसका जो मालिक है वो पहले नंबर पे आ गया दुनिया, वर्ल्ड में सबसे बड़ा आदमी है वो, हाँ। और ये तो उसने शायद 5वें नंबर पर ढकेल दिया अंबानी, और वो दूसरे नंबर पर एलन टास्क है, एलन मस्क है, समझ में आया कि नहीं? तो एलन मस्क पहले नंबर पे था, तब एलन मस्क जब दूसरे नंबर पे आया तो तुरंत बुलवाया होगा, क्या हुआ है देखो भाई, कहाँ से घाटा हो रहा है, अथवा वो क्या कर रहा है, कितना पैसा बढ़ गया। जबकि वो 15-16 साल पहले अमेजोन चपरासी था, नौकरी करता था, वो झाड़ू लगाता था कैफे में, समझ में आया कि नहीं? कैफे में नौकरी लगा, ये उसका आइडिया आया उसके दिमाग में, ये उसी का आइडिया है। अमेजन में सबसे पहले वो ही लेके आया था कि चीज़ें ऑनलाइन कैसे बिकेंगी, समझ में आया? तो भैया ध्यान से, हर जगह आदमी जागरूक है और जागरूक होना ही चाहिए, लेकिन हम धर्म के क्षेत्र में बहुत सोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि हमें कुछ विचार ही नहीं है कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अगर ये जीव जरा सा विचार करे तो वास्तव में कुछ बात बन सकती है, लेकिन जो परंपरावादी, पंथ संप्रदायवादी, क्रियावादी, लोकमतवादी, समझ में आया, देखा देखी इस धर्म के पीछे जाते हैं, उन्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं मिलता, ये बात समझ लो। देखो क्या कहते हैं, बहुत उपदेश को ग्रहण करें, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। देखो ये लाइन लिख लो, ये जैन धर्म की पूरा सार बता दिया टोडरमल जी साहब ने। ये है क्या, तुम्हें करना क्या है, मूल में क्या है कि तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और राग आदि घटाना,
देखो उनने यथार्थ श्रद्धान यथार्थ ज्ञान, और राग आदि में नहीं लिखा राग आदि मिटाना। घटाना क्यों लिखा, कोई बता सकता है? कितना शब्द है, मिटा देते तो क्या लिखे, मिटाना लिख देते तो क्या दिक्कत थी? नहीं बताओ इसका कोई अभी हो तो बताओ, उनने राग आदि घटाना क्यों लिखा? लिख देते राग आदि मिटाना। क्योंकि राग आदि एक झटके में नहीं मिटता, वो धीरे धीरे घटता है। और श्रद्धान सीधा, मिथ्या सीधा खत्म, ज्ञान सीधा सम्यक। समझ में आया? एक एक शब्द की कीमत होती है सुनील जी, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। अब अरे साहब क्या फर्क पड़ता है, मिटा दो बोल दे, नहीं है। वो बहुत सोच समझ के वो शब्द डाला है कि राग आदि घटाना। हाँ, वो समझता नहीं है, उल्टा करने लगता है। राग आदि मिटाने के पीछे पड़ जाता है, श्रद्धान का ठिकाना नहीं है। यही तो। और सुनो, राग आदि मिटाने का भी अर्थ क्या समझता है कि खाना खाता था अशुद्ध, उसको खाने लगा शुद्ध, तो कहता है मेरे राग आदि घट गए। वो ये समझता है, समझो, उसको ऐसा लगता है राग आदि घट गए। पहले थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लेता था, अब थोड़े ऐसे ही वैसे कपड़े पहन लेता है, तो सजना संवरना छोड़ दिया तो कहता है मेरे राग आदि घट गए। वो उसकी जड़ की क्रिया को देखो क्या है। हमें क्या होता है, अब थोड़ी गहरी बात समझो। हमारे जीवन में हम पेंडुलम की तरह हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ। हमें बीच में रहना नहीं आता, हमें बीच की बात समझ में नहीं आती, हमें हमेशा अपोजिट डायरेक्शन समझ में आती है, इधर की या इधर की। या तो हमें त्याग समझ में आता है या हमें भोग समझ में आता है। और त्याग और भोग के बीच में जागना हो सकता है, ये दोनों ही मैं नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आता। समझ आए? ये व्यवहाराभासी और ये निश्चयाभासी, ये क्या चीज है? ये पेंडुलम है, एक व्यवहार से चिपक गया, समझ में आया? और वो व्यवहार से ऐसा चिपक गया कि वो आत्मा की बात ही नहीं सुनना चाहता। उसे लगता आत्मा की बात सुनना पाप है। समझ में आया? क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूँ, और ये शुद्ध आत्मा की बात सुनना तो पाप है। ठीक है, वो व्यवहार की पकड़ कर ली। वो जो निश्चयाभासी कैसा है कि जो क्रियाकांड बेकार है, मैं तो पूजा करूंगा ही नहीं, पूजा करने से धर्म होते ही नहीं। ये भी परतंत्रता है, ये भी तुम कोई समझदार नहीं हो। समझ रहे हो ध्यान से? स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है बहुत। तुम हमेशा स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ लेते हो। तो अरे पंडित जी ऐसी बातें करेंगे, सब इतनी स्वतंत्रता की बात करेंगे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो तुम स्वच्छंदी का समझते हो कि स्वतंत्र नहीं। स्वच्छंदी का अर्थ होता है कि जो व्यवहार के विरुद्ध में खड़ा हो गया है। सुनो सुनो, नहीं ना, मनमाना नहीं, व्यवहार के विरुद्ध में। जैसे हिंदू और मुसलमान क्या है कि भाई हिंदू ऐसे हाथ धोता है, तो यार तू भी ऐसे धो ले। नहीं, ऐसे कैसे धो सकता है, ऐसे तो हिंदू धोता है, तो मैं ऐसे धोऊंगा। तो वो बंधा हुआ उसी से है। एक आदमी मूर्ति की स्थापना कर रहा है और एक आदमी मूर्ति तोड़ रहा है। कि तू क्यों तोड़ रहा है? कि मूर्ति से कुछ नहीं होता। तो तोड़ने की जरूरत ही कहाँ है? अगर जब उससे कुछ होता ही नहीं तो तू तोड़ क्यों रहा है? ये तो तोड़ के तू ये बता रहा है कि कुछ तेरे को भी लगता है कि कुछ होता है। तो जरूरत क्या है? रास्ते में पत्थर डला, तुम सीधे जाओ, समझ? लेकिन तुम उस पर ध्यान देते, उसका मतलब तुम्हें भी कुछ दिख रहा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक आदमी कहता है मैं पूजा पाठ में धर्म नहीं, समझ में आया? तो वो अपने को ऐसे तैयार करता है कि मुझे पूजा पाठ करूंगा ही नहीं। तूने ये भी एक बंधन निर्मित कर लिया। अब आज भक्ति करने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो भक्ति के खिलाफ हूं। मैं गाय के खिलाफ हूं और मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं? ये तूने बंधन पैदा कर लिया। ये स्वतंत्रता नहीं है। जिसे तुम स्वतंत्रता समझते हो, स्वतंत्रता नहीं है, बंधन है, बंधा ही हुआ है वो। कि सब मंदिर जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, मन कर रहा है उसका। ये अपोजिट, ये विरोधी पार्टी का काम है। तो ये स्वच्छंदता परतंत्रता का विरोधी है। क्या कहा मैंने? ये जो निश्चयाभासी है ना, ये व्यवहाराभासी का विरोधी है, धर्मात्मा नहीं है। और जो व्यवहाराभासी है वो निश्चयाभासी का विरोधी है, धर्मात्मा नहीं। और जो व्यवहाराभासी है वो दोनों को बांध लेता है। वो कहता भैया, वो थोड़ा और कमजोर है, वो कहता भैया बीजेपी से भी बना के चलो और कांग्रेस से भी बना के चलो, क्या पता किसकी पार्टी आ जाए। ऐसा आदमी और ज्यादा कमजोर है, तो ये भी नहीं घोषणा कर पाता कि मैं इसी तरफ हूं।
अंतर समय। और मजेदार बात है, तुम ओव्याभासी को बड़ा धर्मात्मा समझते हो। तो पंडित जी आप क्या कहते हो, पूजा पाठ करे कि नहीं करे? मेरी बात सुनो, करे या ना करे की जगह ऐसा प्रश्न, ऐसा मन होना चाहिए कि मन करेगा तो बहुत करेंगे, आनंद लेंगे, और आज मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बंधन नहीं बांधेंगे। बस ये स्वतंत्रता है। क्या कहा मैंने? आज मुझे भक्ति में इतना, कभी कभी में होता है, मैं कभी घंटों भक्ति करता हूं मैं खुद, और कभी मैं 2 मिनट भी नहीं करता, नहीं है मेरा। मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, 2 मिनट दर्शन करता हूँ, ग्रंथ खोल के बैठ जाता हूँ। जिस दिन ज्ञान की मुख्यता दिखती है, तर्क युक्ति की मुख्यता दिखती है, उस दिन ग्रंथ खोल के बैठ जाता हूँ। और जिस दिन मुझे डूबने का मन करता है, मस्ती आती है, प्रभु आपने एक ज्ञायक दिखाया, उस दिन मस्ती करता हूँ। ना मैं तुम्हारे इससे बंधा हूं, ना मैं उससे बंधा हूं। समझ में आया? मुझे कोई बंधन नहीं है। मुझे कभी कभी विशेष भाव आता है कि आज धोती पहन के अभिषेक करना है तो करना है, नहीं नहीं मैं तो रोज अभिषेक के खिलाफ बोलता हूं, मैं कैसे चला जाऊं, ये बंधन हो गया। इसका मतलब है तुम विरोध में चले गए, तुम धर्मात्मा नहीं बने। क्या कहा मैंने? आज अगर मुझे त्याग व्रत का भाव आए तो मैं लूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा नहीं नहीं मैं क्यों लूं। अरे तुम्हें अगर अंदर जगता है, सहजता घटित होती है, और तुम्हें लगता है इसके बिना मेरी चल जाएगी, तो छोड़ो, बंधन मत बांधो। ना भोगने का बंधन, न त्यागने का बंधन, न मंदिर में कंपलसरी रहने का बंधन, न छोड़ने का बंधन। जब जितना आनंद आएगा तो फिर ऐसे जिएंगे तो क्या हुआ, इससे तुम्हारे अंदर ढीलापन आएगा, इससे तुम्हारे अंदर एक तुम्हें स्वतंत्रता का वेदन होगा, इससे तुम बंधन को अनुभव नहीं करोगे, इससे तुम आनंद को अनुभव करोगे। फिर तुम जब पूजा करोगे हृदय से, तो उस दिन तुम्हारी पूजा इतनी आनंददायक होगी क्योंकि तुम किसी से बंधे हुए नहीं हो, किसी छंद से नहीं बंधे, किसी अर्घ से नहीं बंधे, किसी भीड़ से नहीं बंधे, किसी के साथ नहीं बंधे, ना किसी लय से बंधे, ना किसी तर्ज से बंधे। ये सब बंधन है, ये होता है कि नहीं होता? सुनील जी बताओ, है बंधन है कैसे? आशा की प्यास बुझाने को, अब तुम इस तर्ज में गाना चाहते हो, उसने दूसरी तर्ज में गा दिया, अब तुम्हारी सारी पूजा डिस्टर्ब हो गई। समझ? अब जो तुम बन गए, तो मैं सिखा रहा हूं, मैं सीखो। अब तुम्हारी पूजा पूरी डिस्टर्ब इसलिए हो गई कि तुम चाहते थे कि इस तर्ज में पढ़ा जाए, और सामने वाले ने दूसरी तर्ज में चालू कर दिया, और तुम्हारा सारा ध्यान वो तर्ज खा गई और पूजा पूरी हो गई। और यहां तक हो सकता है कि तुम क्रोधित हो जाओगे कि नहीं, कि तुम्हें कौन सी लय में पढ़ते हो। अब लो, वो पूजा का साथ ऐसे बंधन बनाते हो। अब तुम्हें आज जल के अर्घ में मजा आ रहा है, लेकिन वो वहां चंदन करके पहुंच गया, और वो हो सकता है कि तुम्हें डिस्टर्ब करे, अरे भाई साहब जल रह गया आपका, चंदन भी रह गया, कर क्या रहे हो। तो ये सारी तुम जो पूजा भक्ति करते हो, ये कहीं तुम्हारे जीवन में अंदर से सुगंधित नहीं हो रही, फूल उसकी सुवास नहीं आ रही, मस्ती नहीं आ रही, भार लग रहा है। इसका कारण ये है कि वो तुम हृदय से नहीं करते, वो कहीं ना कहीं तुम दूसरों के बंधनों में आके करते हो। और जिस दिन तुम देखना आनंद से आना, और जब तुम्हारा हृदय भर के पूजा करोगे, तब तुम्हें ऐसा लगेगा सम्यक दर्शन तो इसी में छुपा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आत्मानुभूति यहीं छुपी हुई है। कोई अरे भाई, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो कौन सा क्रिया कांड? ये जबरदस्ती वाला क्रिया कांड, सहजता वाला क्रिया कांड नहीं। लोग यही तो भेद नहीं कर पाते। जो बांधता है वो क्रिया कांड, जो हृदय से आता है वो तो आत्मा की तरफ ले जाता है। समझ में आया? गहरी बात बता रहा हूं, लोग ऐसे ही तो गलतियां कर रहे हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। अगर ये भाव भाषण पूर्वक करो तो ये क्रिया कांड सम्यक दर्शन नहीं करा देगा, लेकिन तुम क्रिया कांड में क्षण भर निज जिसको जीतन मिथ्या दल को धोते काशक भाव, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इसलिए कहते ये क्रिया कांड है।
समझ में आएगा? इसलिए कहते तुम्हारे इस क्रियाकांड, अरे उपवास करो, हृदय से करो, सम्यक दर्शन हो जाए। बोलो ऐसी कौन सी क्रिया बताओ तुम जिसमें सम्यक दर्शन नहीं छुपा हो, बोलो। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने तो हर क्रिया में सम्यक दर्शन देखा था, और तुमने वो क्रिया ही को देखा था, इसलिए तुम बन गए लकीर के फकीर। एक किसान था, ठंड का समय था, बारिश हुई, जंगल में था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और माचिस निकाली और आग लगाई, और गर्माहट आ गई, तापने लगा। तो ऊपर बैठा बैठा बंदर देख रहा था ये सब नज़ारा। उसने कहा यार ये तो बहुत गजब की चीज़ है ठंड से बचने के लिए। समझ में आया? और किसान तो चला गया, तो थोड़ी राख वाग पड़ी थी, तो थोड़ी तो ताप मिली, लेकिन उसने फिर लकड़ी इकट्ठी करी और फिर बैठ गया। लेकिन उसे नहीं पता उसमें आग भी लगाई जाती है वहाँ कुछ। और वो तो वो नकल करता है बंदर, वो कह रहा अरे वाह बहुत गर्मी लग रही है, कोई कहा कि क्या कर रहा है भाई? ऐसे ही है कि वो क्रिया कांड के प्राण तो तुमने निकाल दिए और वो खाली लकड़ी ताप रहे हो। उस क्रिया कांड में जो वजन था, जो चेतना थी, वो तो गायब हो गई है, और वो खाली क्रिया कांड बचा है। जैसे मुर्दे में से शरीर में से आत्मा निकल जाए तो मुर्दा कोई काम का है। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर अपनी क्रिया के प्रति भावभाषण नहीं हो, तुम पूजा में क्या बोल रहे हो ये तुम्हें पता ही नहीं हो, तो उसमें से ऐसा समझ लेना कि मुर्दे के समान पूजा है वो, जिसमें आत्मा गायब है। बोलो, अगर आप दर्शन करते हो और आप जिनेंद्र भगवान की तरफ देखते हो और आपका पूरा ध्यान आपकी दुकान में, आपके पीछे कौन खड़ा है इसमें और कौन क्या कर रहा है इसमें जा रहा है, तो आप मुर्दे हो, आप पूजा कर ही नहीं रहे, आप भगवान के सामने खड़े ही नहीं हो, शरीर से खड़े हो आप, आत्मा तो आपका कहीं और है। और अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, कितनी पूजा करते हो ऐसी जहाँ तुम्हारा आत्मा एब्सेंट रहता है। अब आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। और आप कहते हो ऐसी बातें मत कहो, यही तो दिक्कत है। आपको हम इतना सत्य बता रहे हैं और आप इस सत्य से भाग रहे हो कि तुमने क्या बना रखा, करो करो पूजा करो करो करो, ऐसा भार क्यों बनाते हो, करो करो करो। मैं तो कहता हूँ ऐसा समझाओ कि वो अंदर से ही भाव आवे, पकड़ में आएगा नहीं, करो करो करो, ये भजन क्यों डालते हो? अरे भाई मुझे थोड़ा शांत होकर अपना स्वरूप समझने तो दो, मुझे थोड़ी शांति से अपने स्वरूप की खबर लेने तो दो। लेकिन क्या करें, तुच्छ बुद्धि है। देखो ये लाइन पे अंडरलाइन कर लेना, कार्य तो इतना ही है, यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ श्रद्धान माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करो। कैसा है वस्तु का स्वरूप? ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर पुद्गल द्रव्य है, आत्मा जीव द्रव्य है। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है, इसका चेतन से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंध में एक साथ रहते हैं, दोनों के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं किस पार्टी में हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के कार्य शरीर की योग्यता से होते हैं, मेरे कार्य मेरी योग्यता से होते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप समझा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा। ये पर्याय में विकार है, मेरा द्रव्य चेतन स्वभाव शुद्ध है। मैं ये पर्याय दृष्टि कर लेता हूँ, अपने को रागी द्वेषी मानता हूँ, इसलिए मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मैं अपने को शरीर मानता हूँ, इसलिए मेरी श्रद्धा खोटी है। अगर मैं शांत होकर बैठूं और जो अंदर ज्ञान स्वभाव है, जो परम शुद्ध तत्व है, जिसमें अशुद्धता प्रवेश ही नहीं करती, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है और मैं यही हूँ, ऐसी श्रद्धा करे और ये शरीर आदि से भेद ज्ञान करे। और राग आदि विकारी भाव आश्रव भाव है, ये दुख रूप है, ये मेरी अवस्था, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो पर्याय का पर्याय में विकार है, जो अपने स्वरूप में रमने पर चला जाएगा। ऐसी श्रद्धा करे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। भाई श्रद्धा ने यथार्थ हो गया। और क्या है सम्यक दृष्टि होने के लिए? लेकिन तुम्हें ये नहीं करना, बस बाकी सब करना है। देखो भाई, दर्पण के समान बनो, कैमरे के समान नहीं। क्या कहा मैंने? दर्पण के समान बनो, कैमरे के समान नहीं। क्या अंतर है दोनों में?
दर्पण और कैमरे में क्या अंतर है बताओ, बताओ राजेश जी, दर्पण और कैमरे में क्या अंतर है? अच्छा, सोचो सोचो और सोचो, एक बहुत बड़ा फर्क है। ये कैमरा पकड़ लेता है, तुम्हारी फोटो खींचेगा तो पकड़ लेगा, तुम चाहे आप कहीं भी जाओ फोटो उसके अंदर रहेगी, लेकिन दर्पण नहीं पकड़ता। दर्पण के सामने रहोगे तो उसमें देखोगे और हटते ही काम खत्म। समझ में आया? और तुम बनते हो कैमरा, तुम हमेशा चीजों को जो देख तुझे ही पकड़ लेते हो। मकान देखा तो मेरा, दुकान देखी तो मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे में पकड़ लिया तुमने, और तुमने इतने सारे चेहरे अंदर भर लिए कि तुम यही भूल गए कि मैं कौन हूं, और उन चेहरों में भी भूल गए कि किसका चेहरा कौन सा है। समझ में आया? अगर एक ही चित्र के ऊपर चित्र 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 करते जाओ तो क्या होगा? सब समझ में नहीं आएगा है क्या? ऐसे ही नहीं है हमारा जीवन। जो हमारे अंदर नरक भरा पड़ा है वो हमने खुद बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। हम दुनिया भर की चीजों से चिपक गए हैं। जैसे कबाड़ खाना होता है, वो होता है ना चुंबक, चुंबक देखा होगा, मैग्नेट, उसमें क्या करते हैं, एक लोहे का ये भी डला, ये भी डला, ये भी डला, ये भी डला, चिपक जाती है ना उससे लोहे की सारी चीजें, तो चुंबक ही दिखना बंद हो जाता है। ये होते ना, ये तुम्हारे ये मिस्त्री वगैरह ये रखते हैं चिंबक, तो उसी में जो अपने नट बोल्ट निकाल के रखते हैं, तो कभी कभी इन्हीं को नहीं मिलता, उसमें इतने सारे चिपके होते कि लगाना कौन सा है यार, ये कौन सा लगाऊं इसमें से। समझ में? ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी उस मैग्नेट की तरह हो रही है, इसमें स्वच्छता है ही नहीं। इतने अंदर भाव भरे पड़े, इतनी कसाय, इतना इतना बेकार, और तुम्हें अपने ज्ञायक भाव को देखने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? कैसे देखोगी? और हम कहते हैं कि देखो, तो तुम कहते जी बेकार इतना सारा किसका है। हम कहते देखो तुम अभी शुद्ध हो, वो कहते ये व्यर्थ की बात है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम भाई साहब ये चश्मे हटाओ अपने ऊपर से, नहीं जीवन चला जाएगा। कुछ नहीं रखा। देखो भाई, तुम अपने अंदर से जीना सीखो, ये बाहर की कल्पनाओं से, बाहर की परंपराओं से जीना कम करो, खत्म करो। बाहर से ड्रामा तो करो कि हम जी रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि समाज में रहना ना, समाज तुम उठा के भगा देगा 1 मिनट, क्योंकि ये समाज का सिस्टम है। तुम उसके अनुसार दिखोगे तो रहोगे, अगर उसके अनुसार नहीं दिखोगे वह निकलो यहाँ से। पकड़ में आएगा नहीं आया तो भैया दिखो तो, लेकिन अंदर वैसे हो मत। समझ में आया? सब बोले गुरुदेव की जय तो तुम भी बोल लेना, सब बोले पाठशाही तुम भी बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर निर्णय रखना। समझ में आया कि ये जय किसने बोली? देखो भाई साहब, मैं आपको थोड़ी गहरी बातें बताता हूँ, अब आप समझो तो समझ जाओ। देखो, आप जिसे अपना सत्य समझते हो वो आपका सत्य नहीं है। जिसे आप ये समझते हो कि ये मेरी खोज है, वो आपकी खोज नहीं है, आपको भ्रम है। इस सब आपको एक विज्ञापन कर करके, प्रोपगेंडा चला चला के, आपको संस्कार दे दे के आपके दिमाग। जैसे देखो, तुम एक दुकान पे जाओ और कहते साबुन देना, तो वो कहता कौन सा साबुन चाहिए, तो आप कहते लक्स। तो आप क्या सोचते हो? लक्स साबुन के बारे में आपको बहुत अनुभव है, तो आपने कभी सोचा लक्स साबुन क्यों मांगी मैंने? और तुम्हारे मुंह से निकला कि लक्स, लेकिन तुम्हारे मुंह से लक्स तुमने नहीं निकाला, विज्ञापन वालों ने निकलवाया है, क्योंकि वो दिमाग में इतना भर दिया। जहाँ दीवार पे देखो लक्स साबुन सबसे बढ़िया, जहाँ देखो दीवार पे लक्स साबुन बढ़िया, इतना सुना कि तुम ये भूल ही गए कि मैंने पढ़ पढ़ के सीखा है। समझ? तुम जाके कहते लाओ जी लक्स साबुन, वो कहता जी लक्स अच्छा रहा साहब, बहुत बढ़िया है, ये भी बोल रहे तुम, जबकि तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। समझ में आया कि देखते हो आप, समझते हो? तो धर्म भी ऐसा ही है, जिसका जितना ज्यादा विज्ञापन। सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा बता दो? अभी तुमसे ही पूछता हूँ, बताना सबसे बढ़िया ग्रंथ कौन सा है? समय सार। पढ़ा है नहीं हो? सबसे अच्छा पंडित कौन? पंडित में मत जाया करो, पंडित तो बहुत है। समझ में आया?
देख लो आप कह रहे समयसार, ऐसा आदमी भी समयसार बोलेगा जिसको समयसार का मंगलाचरण भी पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसे कुल में अभी मेरे बेटे से पूछ लो जाके, कहना कौन सा ग्रंथ अच्छा है, कहेगा समयसार। तुझे कैसे पता? क्योंकि मेरा बाप वही पढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप समझते हो? और धीरे धीरे वो उसका इतना गाढ़ा हो जाएगा कि वो लड़ने को तैयार हो जाएगा कि समयसार जैसा ग्रंथ कोई दुनिया में नहीं है। और उससे पूछ रहे इधर तो आ, तूने पढ़ा भी है? अरे पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, गजब हो गया साहब, कमाल हो गया। ये स्थिति नहीं है हमारी। तुम जिस दुनिया के पीछे ढूंढते हो, तुम सोचते हो तुम अपनी अकल से ढूंढते हो। तुम किसी को बड़ा पंडित मानते हो, किसी को बड़ा महाराज मानते हो, तुम सोचते हो तुमने अपनी अकल से माना है। नहीं, जिसका जितना बड़ा प्रोपगेंडा, जिसका जितना बड़ा विज्ञापन, जिसका जितना तामझाम, जितना प्रचार प्रसार, वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितने बंधे हुए होते हैं हम। अगर एक अजैन से कहो, समझ में आया, कि समयसार में कुछ नहीं लिखा, व्यर्थ है, बिल्कुल ठीक, हमें क्या लेना। लेकिन एक जैनी से कहो तो वो लड़ने लगेगा, क्योंकि ये ग्रंथ मेरा है। और उससे कहो कि गीता में कुछ नहीं लिखा, तो वो तुमसे लड़ने लगेगा गीता से, जबकि उसने पढ़ी नहीं है। लेकिन गीता मेरा शास्त्र है। ये हमारे शास्त्र भी हमारे हो जाते हैं, गुरुजी भी हमारे हो जाते हैं, मंदिर भी हमारे हो जाते हैं, लेकिन हम हमारे खुद के कभी नहीं हो पाते। हम किस किस के हो जाते हैं और कौन कौन हमारा हो जाता है वो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपने कभी नहीं हो पाते। यही नहीं हमारे जीवन की सच्चाई। हमें अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन बिल्कुल दो कौड़ी का है। हमारे पास हमारी संपदा है ही नहीं। देखो अमृतचंद आचार्य एक बात कहते हैं, इतनी मर्म की बात है अमृतचंद आचार्य की समयसार में। अमृतचंद आचार्य कहते हैं, भाई सुन, ये जो मैं तुझे अपनी भगवान आत्मा की बात बता रहा हूँ, ये मेरा जो निज वैभव है, ये जो मेरी संपदा है, ये मैंने अपने अनुभव से प्रकट किया है। उनने ये नहीं लिखा मैंने किसी शास्त्र से किया है। समझ में आया? उनने ये नहीं कहा कि मुझे किसी महाराज की कृपा से मिला। उनने क्या कहा, मेरा ये जो वैभव है, ये जो मेरा निज वैभव, ये मैंने निज के अनुभव से प्रकट किया है। ये मेरा निज वैभव है, ये किसी दूसरे का दिया हुआ। अरे हम तो श्रद्धा भी अपनी पैदा नहीं कर पाए, हम तो श्रद्धा भी मार्केट की लेके आए। हम तो अपना चारित्र भी कुछ लेके नहीं आए, वो भी हम प्रकट नहीं कर पाए। चारित्र भी मार्केट से उधार लेके आए। अरे हम तो अपना ज्ञान होते हुए भी ज्ञानी नहीं बन पाए। हमने तो ज्ञान भी दूसरों का उधार ले लेके ये घोषणाएं कर दी कि हमारा ज्ञान है। क्यों? आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? ये तुम्हारा खुद का ज्ञान है। अगर तुम्हारा खुद का हो तो मजा आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा रियल में शुद्ध है, लेकिन वो तुम्हारी अनुभव से आवे तो कीमत का है। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं, समयसार में लिखा है, कुंद कुंद बोलते हैं, अमृतचंद बोलते हैं, सब बोलते हैं, इसलिए शुद्ध है, दो कौड़ी का है। और ऐसे ही शुद्ध पे लड़ नहीं रहे तुम है। कोई अभी कहे आत्मा शुद्ध है, कहो तुम लड़ने लग जाओ। और कोई कहे आत्मा शुद्ध है तो अशुद्ध वाला लड़ने लग जाए, जबकि पता दोनों को नहीं है। एक शुद्धता वाले पक्ष से बंध गया और एक अशुद्धता वाले पक्ष से बंध गया, और दोनों लड़ रहे हैं और पता किसी को है नहीं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। पत्नी कह रही बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, बाप कह रहा बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, और दोनों में तलाक की स्थिति बन गई। क्या तलाक की स्थिति बन गई? कल मैं तुमको तलाक दे दूंगी, लड़का तो इंजीनियर ही बनेगा, वो कहे लड़का डॉक्टर ही बनेगा। पड़ोसी आए, भैया इतना हल्ला सुन के बात क्या हो गई? बोले साहब ये कहता है लड़का डॉक्टर बनेगा, वो कहता है साहब लड़का वो बनेंगे। उनने कहा भैया काम हो, लड़का तो बुलाओ, उससे भी तो पूछो। बोले तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, ही नहीं अभी तो। ऐसे ये लोग जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्रिया के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, क्यों काल के नाम पर, समय के नाम पे लड़ता है आदमी, सब पे नाम पे लड़ता है। और उससे पूछो शांति से खड़े होके इधर तो आओ, क्यों लड़ रहे हो? क्या कि साहब मैं नहीं, सब लड़ रहे तो मैं लड़ रहा हूं, ऐसा है कि नहीं?
साहब इनने हमारी जाति के खिलाफ बोला। क्या है तुम्हारी जाति? कि साहब एक फिल्म बनी थी, इतनी गजब बनी, मैंने वो फिल्म देखी, सच में मुझे इतना गजब लगा, मैंने क्या संदेश दिया इस डायरेक्टर ने। एक फिल्म है जैसे नाम वाम मैं तो भूल गया, वो देखना चाहिए सबको। उसमें ये दिखाया कि एक आदमी पंडित है, ब्राह्मण, क्या दिखाया, पंडित है, ब्राह्मण है, गजब का बनाया उसने फिल्म, और वो मुसलमानों से इतना चिढ़ता है, समझ में? नहीं नहीं वो नहीं है, और वो ही है, वो हीरो वो ही है जो ओ माई गॉड वाला, और वो सामने उसके एक मुसलमान रहने आ जाता है, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबके सब समझे नाक से कूटते रहते हैं, और वो बहुत अच्छा है, वो वकील है, वो सामने वाला मुसलमान, और वो बहुत अच्छे से बोलता है, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी राम राम, वो सब करता है, ऐसे करता रहता है, समझ में? और बहुत उसको समझ लो इतनी चिड़, इतनी चिड़, इतनी चिड़, बहुत चिड़। एक दिन क्या होता है, मजेदार बात, कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम बैंक में जाओ और वहाँ पर जो है कुछ सामान निकाल लाओ, कुछ रखते हैं लॉकर वगैरह में, तो वो लॉकर में कुछ सामान निकालने जाता है, तो वहाँ एक वसीयत रखी होती है जो उसका पिता रख गया था, और वो उसने देखी नहीं थी। इन भाग्य से उस दिन उसने वो वसीयत, वो कागज निकाला, और उस कागज में क्या लिखा था वो सुनो। उस कागज में लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे बेटे नहीं हो। समझ में आया? मैं तुम्हें एक मुसलमान के घर से लाया था, और तुम्हारा बाप एक मुसलमान है और तुम्हारी माँ मुसलमान है, और वो उस इलाके में रहते हैं, वह एड्रेस भी लिखा था। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप मस्जिद में झाड़ू लगाता है। समझ में आया? ओ भाई साहब, अब देखो जो उसमें द्वंद्व दिखाया, अब जो उसमें द्वंद्व दिखाया, समझ में आया? तो उसने क्या किया कि भाई बाप की वसीयत बिल्कुल सही, तो वो गया वहां उस एड्रेस पे और देखा तो रियल में बूढ़े माँ बाप है। अब वो ये कह रहा है उस द्वंद्व में कि मैं उस माँ बाप को याद करूं, मैं जिनकी बरसी मनाता हूं, कि ये मेरे रियल में बैठे हुए हैं, इनकी खुशी मनाऊं। समझ में आया? और वो उनसे पूरा बात करता है कि आपका एक बेटा था, बोले हाँ, हमने एक ब्राह्मण उनको दे दिया था। समझ में? ओ भाई सब अब तो सुनो, अब उसका दिखाया, अब उसका सारा प्यार इधर आ जाता है। तो वो जो सामने मुसलमान है ना, उसके गले में हाथ डालता है, और कहता है पंडित साहब आज क्या हो गया आपको? कहता है यार तू चल अंदर चल। कहता चल, कहते यार मुझे नमाज पढ़ना सिखा। तो वो कहता है कि अरे आप तो नरक चले जाओगे, जहन्नुम चले जाओ, जो भी है, आप क्या कर रहे, क्या कर रहे? तो वो कहता है यार मैं मुसलमान हूँ। तो उसमें दिखाया, वो सिखाता है, तो मैंने देखा कि अरे रे रे रे, देखो अब बोलो इस सब उधार की धारणाओं की क्या कीमत है? सोचो, आप अपने अंदर से सोचो कि हमने जो जितनी इसलिए तो आप लोग घबरा जाते हो, क्योंकि जब आपका सत्य से सामना होता है और आप जिन बेहोशी में अंधविश्वास के चक्कर में या बिना सोचे समझे कोई क्रिया कर रहे थे, तो जब उस क्रिया की कोई सच्चाई बताता है तो आपको बहुत घबराहट होती है, क्योंकि आप किसी दम पे ही तो टिके हो। आपका आधार क्या है? आप देखो अंदर से आत्मानुभव नहीं करते और आत्मा के गीत गाते रहते हो, तो ये सच्चाई है कहाँ? ये तो आप ऐसे ग्रुप में आ गए जहां आत्मा के गीत गाए जाते, तो आप आत्मा के गीत गा रहे हो। बस आप अनुभव की तरफ जाना सीखो। आप थोड़ा अपने जीवन में ऐसा, भाई मुझे अपनी उधार की जिंदगी नहीं जीना, मैं अपनी श्रद्धा खुद निर्मित करूंगा, मैं दूसरों के विज्ञापन पे नहीं चलूंगा। कोई गुरु महाराज को लाखों आदमी सुनते हैं इसलिए गुरु महाराज सही है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। और एक आदमी को कोई नहीं सुनता इसलिए आदमी गलत है। आपका ये नाप तोल मापदंड गलत है, और आप इन्हीं मापदंडों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। आप किसी के क्रियाकांड से किसी को धर्मात्मा मानते हो, किसी की भीड़ देख के आप किसी को धर्मात्मा मानते हो, आप किसी के बाहर के कुल के कारण से धर्मात्मा मानते हो, किसी शास्त्र से, किसी गुरु से, किसी पंडित से, किसी महाराज से, किसी प्रतिमा से बंध जाते। लोग प्रतिमाओं से बंध जाते हैं, देखा तुमने? प्रतिमा से कि हमें उसी प्रतिमा के सामने भक्ति करने मन लगता है, किसी और के सामने नहीं मन लगता।
कितने बंधन बनाओगे? एक तरफ तो कहते हो कि सारे बंधन छोड़ दो, और धर्म के नाम पर खुद कितने बंधन बनाते जा रहे हो। कभी सोचा? गुरु से बंध जाते हो। अब गुरु महाराज का सुनने नहीं जाना, लेकिन बंधन इतना है कि नहीं जाऊंगा तो वे क्या सोचेंगे। बोलो इस चक्कर में सुनने आ भी गए तो क्या सुनोगे? क्या सुनोगे पहले ये बताओ। वह घड़ी देखोगे कि पूरा हो जाए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरे से भी बंधन मत बनाया करो। तुम्हें 9:15 बजे जाना है, चले जाया करो। ये बिल्कुल मत सोचा करो कि विवेक जी को छोड़ के कैसे जाए। विवेक जी कोई असहाय थोड़े ही है। जब तुम चले जाओगे तो मैं अपने आप ही बंद कर दूंगा। समझ में आया? लेकिन अंदर में जब तक मन लगे तब तक सुनो, जहाँ मन नहीं लगे चले जाओ। वो अच्छा नहीं लगता का प्रश्न ये है ना, है? अच्छा लगने का प्रश्न ये है ना कि जब सामने वाला परमिशन नहीं दे रहा हो, जब सामने वाले ने कह ही दिया कि हम हैं, क्योंकि हम अपने उपयोग को घड़ी देख के नहीं रोक सकते, वरना हम बंद जाएंगे कि मुझे 9:15 बजे खत्म ही करना है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो मेरी स्वतंत्रता भंग होती है। मुझे जहाँ तक आनंद आता है वहाँ तक बोलता हूँ, जब मुझे लगता है अब नहीं आ रहा छोड़ देता हूँ। अब अगर तुम ऐसा सुनना चाहते हो तो सुनो, और अगर मशीन की तरह सुनना चाहते हो कि बस 9:10 पे चालू करो और 9:15 पे ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं होता। और ये मरा मराया प्रवचन होगा। प्रवचन में तो अपनी आनंद की बात है। ये तो ऐसी बात है कि इसमें समय नहीं देखा जाता। जैसे फिल्म में आनंद आवे तो समय नहीं देखा जाता कि खत्म कब होगी। 15 मिनट लेट पहुंचे तो पूछते हैं हाँ कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ। समझे? तो देखो क्या कहते टोडेमल जी, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान, और क्या चाहिए? अपना ज्ञान, उधार का ज्ञान नहीं। समय सार पढ़ाई नहीं, और समय सार महान ग्रंथ है। कांजी स्वामी को कभी सुना ही नहीं, और कांजी स्वामी बहुत महान संत थे। क्या व्यर्थ की बात कर रहे हो भाई? सुना है तुमने कभी गुरुदेव को? हम लोग जब पढ़ते थे जयपुर में, सच बता रहा हूँ मैं, तो हम लोग गुरुदेव की बहुत का गुरुदेव की जय, कान गुरुदेव ने, और हमें एक पता नहीं गुरुदेव के बारे में, एक शब्द नहीं पता कि गुरुदेव क्या बताते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारी जय झूठी थी कि नहीं झूठी थी? आज हम 10-10, 12-12 साल के बच्चों को ये भर्ती कर देते हैं विद्यालयों में, और बेचारे जय जय बोलना सीख जाते हैं। कान गुरुदेव नो जय, समय सार ग्रंथ नो जय, और एकदम हमारा समय सार ऊंचा रहे। और उस बच्चे से पूछो, धरा तुम समय सार के बारे में कुछ जानते हो? इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? तो कहता हमें कुछ पता नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं? इसको संस्कार नहीं कहते, पराधीनता है। कि मैं अपने बेटे को कभी नहीं कहता, मैं पता हमेशा उसको एक ही शिक्षा देता हूँ, बेटे जब तक उस अनुभव से तुम ना गुजर जाओ, जब तक तुम उस बात को खुद ना जान लो, मेरे कहने की कोई कीमत नहीं है। मेरे पास एक से एक पुस्तकें हैं, उसको बताता हूँ तुझे ये जब तू 17 साल का होगा तब दूंगा पढ़ने के लिए, जब तू 20 साल का होगा तब दूंगा ये पढ़ने के लिए। तो वो कहता अभी कि अभी तुम नहीं समझ सकते, और मैं तुम पे भार ला दूंगा नहीं कि यही सत्य है। सत्य तो आपको खोजना पड़ता है भाई। महावीर का सत्य तुम्हारे काम का नहीं है। ये सत्य माने महावीर ने जो आत्मा अनुभव किया वो हमारे क्या काम का है बोलो? उससे तुम्हें सम्यक दर्शन होगा कि महावीर को हुआ था? भाई महावीर को सम्यक दर्शन महावीर का है, और अगर विवेक को सम्यक दर्शन चाहिए तो वो विवेक को ही लेना पड़ेगा। और मैं महावीर की कितनी ही पूजा करूं कि थोड़ी कृपा कर दो महाराज, थोड़ा तो काम कर दो मेरा, तो महावीर कहेंगे काश ऐसी व्यवस्था होती तो मैं भी किसी से करवा लेता। लेकिन बस मार्ग बता सकता हूँ, चलना तो खुद ही पड़ेगा, लेकिन हम चलने को राजी नहीं है। हम तो जो बताया उसी पे खुश हो गए, कह रहे चले कौन है। तो ज्ञान हो गया, ठीक है। जबरदस्ती ज्ञान अपने अंदर लादना नहीं, अपने अनुभव से सीखना। और राग आदि घटाना। अब देखो तीसरे नंबर पे है ना राग आदि घटाना। तो जब तुम्हारा श्रद्धान सही होगा, तुम्हारा ज्ञान सही होगा, तो राग आदि घट जाएंगे, रहेंगे नहीं। ये बिल्कुल पक्का समझ लेना। और जो तुम बिना श्रद्धान और बिना ज्ञान के राग आदि घटाते हो क्रिया कांड की दम पर, वो तो कसाय को बढ़ाते हैं। इसलिए सामान्य आदमी से ज्यादा कसाय वाला त्याग व्रत वाला दिखता है।
सामान्य आदमी को जितना गुस्सा नहीं आता, जितना गुस्सा त्यागी करता देखा जाता है। सामान्य आदमी को इतना गुस्सा नहीं आता। मैंने कई त्यागियों को देखा, मैं छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कर देते हैं, इतना क्रोध कर देते हैं कि आदमी सोचे बाप रे बाप, इतनी साधना करने वाले आदमी को इतनी छोटी बात पे इतना क्रोध। लेकिन वो क्रोध को इकट्ठा करता है। तुम तो अपने क्रोध को 24 घंटे में 24 दफे निकाल लेते हो, पत्नी पे, बच्चे पे, मकान पे, कारीगर पे, समाज पे। वो बेचारा कहाँ निकाले, उसका दिन भर इकट्ठा होता रहता है। वो दिन भर इकट्ठा होता है और वो प्रवचन के बीच में किसी ने गड़बड़ कर दी तो वो सारा वही का वही निकाल देता है। और तुम उसे क्या नाम देते हो? गंभीरता। ये भी एक चक्कर है। कोई आदमी हंसमुख हो, आनंद से रहे तो पता कहते अरे उनमें कोई दम नहीं है। और कोई आदमी एकदम गंभीर गंभीर रहे, उदास उदास सा रहे, एकदम बिल्कुल हंसे ही नहीं, जब देखो बिल्कुल रीठ की हड्डी सीधी। समझ में आया? तुम उसे धर्मात्मा समझते हो। ये तुम्हारी इमेज है 2 कौड़ी की। तुम अहंकारी को धर्मात्मा समझते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। मैं तुमसे ऐसे करूं, अरे इंजीनियर साहब जय जिनेंद्र, तो मैं धर्मात्मा नहीं हूं। और तुम आके जय जिनेंद्र कहो तो तुम मुझे धर्मात्मा मानोगे। ये है। समझ में आ रही है आपको क्या जगत कितना उल्टा चल रहा है? हम इतनी उल्टी जिंदगी जी रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। हमें दूसरों के सामने झुके, किसके सामने झुकना है और क्यों झुकना है आपको पता है? सिर्फ उसकी इमेज। एक गंभीर है, वो कभी हंसते नहीं साहब, तो कौन सी भूमिका में चलेगा जो कभी हंसते नहीं? कौन सी कसाय का भाव हो गया भाई? इसका मतलब हंसी दबा रखी है। समझ में आएगा नहीं? क्योंकि हंसी की तो भूमिका है अभी। मुनिराज की भी संजुलन संबंधी हास्य कसाय होती है। तो तुम कौन से मुनिराज बन गए भैया जो हंसते ही नहीं? और पता चला तुम्हारे सामने ऐसे गंभीर बैठे रहते हैं और कमरा बंद करके हंसते हैं। क्या करे भाई? चलो, सो कार्य तो इतना है कि दास श्रद्धान ज्ञान और राग आदि, सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करें। बोलो बोलो जैन साहब, देखो क्या लिखा है। चाहे जिसका प्रवचन नहीं सुनना, ये कह रहा है टोडामल जी, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी तो तुम सुनोगे नहीं, हालांकि तुम टोडामल जी की कहाँ सुनते हो। समझ में आया? टोडामल जी क्या कह रहे हैं? जिससे श्रद्धान ज्ञान और राग आदि सही हो जाए, घट जाए, और श्रद्धा यथा ऐसे ही उपदेश सुनना, और जिससे श्रद्धा डगमगा जाए, जो हमें क्रिया कांड में उलझा दे, हम पे भार लाद दे, हमें पराधीन कर दे, नरक का भय दिखा के व्रत आदि हम पे लदवा दे। समझ में आया? नरक चले जाओगे, ऐसी धमकी जैन दर्शन में नहीं चलेगी। जैन दर्शन नरक का भय दिखा के व्रत नहीं करवाता। जे अन्य धर्म नहीं है कि जहन्नुम चले जाओगे अगर तुम कुरान के खिलाफ भूल गए। समझ में आया? जैन धर्म तो ये कहता है कि तू पूरी तरह स्वतंत्र है, तुझे कोई कहीं नहीं भेज सकता। अगर तू सही मार्ग पे चलेगा तो तू ही स्वर्ग का निर्माता है और तू ही मोक्ष का निर्माता है, और गलत रास्ते चलेगा तो तू ही नरक जाएगा। तो कोई कुछ भेजने वाला चक्कर नहीं है। यहाँ डरा बरा के धर्म नहीं सिखाया जाता, यहाँ तो अपने में जाके धर्म सिखाया जाता है। यहाँ डरा के नरक का भय दिखा के व्रत नहीं पलवाए जाते, आत्मा का आनंद का वेदन करा के व्रत पलवाए जाते। समझ में आया? आनंद भोग, और आनंद भोगेगा तो ये पंच इंद्री के विषय भोग तुझे 2 कौड़ी के लगने लगेंगे। इनमें दम है कहाँ? लेकिन नरकादि के, टोडामल जी की भाषा है, नरकादि के भय से और स्वर्गादि की चाह से व्रतशील संयम का पालन करता है, अंदर कसाय दबा के रखता है। देखो, उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे, बस ये उपदेश का ग्रहण करे। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें, इतनी तो सावधानी अवश्य होनी चाहिए। समझ में आया? कितनी मुद्दे की बात कह रहे कि भाई तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं भी आवे तो ये बात जरूर रखना चाहिए कि हमें तो ये बात श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य के संबंध में ध्यान रखना है अपना। तो जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार
उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। बस अब ये देख लो कि तुमने उपदेश का अर्थ ग्रहण अन्यथा ले लिया और तुमने हानि कर ली अपनी। नहीं समझ में आया? कर ही लेते ना लोग अपनी हानि, कर ही रहे हैं। अब कई लोग मेरे प्रवचन में बुरा मान जाते बिना सोचे समझे, बुद्धि भी नहीं लगाते कि हम बुरा क्यों मान रहे हैं, पूछते भी नहीं है, बस बुरा मान गए जी। अरे तो भैया बुरा किस बात का माने हो? तुम अपनी भूल सुधारो ना। या पंडित जी ने तुम्हें, पंडित जी के बारे में तुम्हें कोई गलत बात समझ में आ गई, उनसे पूछ लो कि आपने ये बात कही थी, हमें तो बिल्कुल नहीं जमी, नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें जमाऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतनी फुर्सत कैसे है? तुम अकेले ही हो क्या प्रवचन करने वाले? तुम्हारी नहीं किसी और की सुन लेंगे, ये बतेरे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या कर लोगे? सुबह नहीं सुनेंगे, शाम को सुन लेंगे और यूट्यूब पे सुन लेंगे। और क्या तुमसे लेकिन प्रश्न नहीं पूछेंगे। भैया तुम अपनी मान्यता का पोषण करते रहो, अपने अहंकार के अनुसार सुनते रहो, ये भाव तो चला जाएगा। सच्चे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं और तुम सच्चे गुरु को, क्योंकि वो तुम्हारे अनुसार तो बोलेगा नहीं, तो गुरु का पहले ही लक्षण है, वो तो हमेशा तुम्हारी मान्यता पे प्रहार करेगा ही, वो तो तुम्हारे अहंकार को गिराएगा ही। समझ में आया? अगर तुम व्यवहाराभासी होगे तो वो तुम्हारा व्यवहाराभास छुड़ाएगा, और अगर तुम निश्चयाभासी होगे तो तुम्हारा निश्चयाभास छुड़ाएगा, और अगर तुम व्यवहाराभासी होगे तो व्यवहाराभास छुड़ाएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए कि तुम व्यवहाराभासी हो तो वो तुम्हारे व्यवहाराभास की ही प्रशंसा करे, अगर तुम निश्चयाभास हो तो वो तुम्हारे निश्चयाभास की प्रशंसा करे, और तुम उभयाभास हो तो तुम्हारे उभयाभास की प्रशंसा करे। बोलो हमें ऐसा गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? और हम ऐसे ही गुरु की तलाश करते हैं कि नहीं करते? देख लेना आप, आज देख लेना आपका फेवरेट गुरु कौन? झूठ मत बोलो, कह रहे विवेक पंडित जी। देखो मंदिर में झूठ बोलने का पाप बहुत लगता है, समझ में आया है? क्या कर, झूठ बोल ही रहे, और झूठ बोलने का पाप तो है ही। देखो इनको ये कह रहे मेरे विवेक पंडित जी सबसे अच्छे, और सबसे ज्यादा एब्सेंट ही रहते हैं। हल में है कि नहीं है? बोलो है? एक श्रोता भी कम से कम टिका रहे तो मुझे विश्वास रहे कि भीम गली में चलता रहे, क्योंकि धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। खड़ेरी गए? अच्छा खड़ेरी गए थे, हाँ वो तो मुझे पता है। सारे समाज की व्यवस्था तो यही देख रहे हैं, हेल में है, कहीं का पंच करने वाला का नहीं छूट जाए। अरे सब जगह के जाते हैं, क्या कर सकते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, थोड़ी सब बातचीत हो जाती है। जय जय करी थी ना हमने, समझ में आ गया? तो देखो भैया तुम अपनी मान्यता को बदलने के लिए तैयार रहो, ये बहुत चला जाएगा। अहंकार के पोषण में जीवन मत गवाओ। तुम्हारी हम प्रशंसा कर भी देंगे तो तुम खुश भी हो जाओगे, लेकिन चार गति में तुम्हें घूमना पड़ेगा। कौन तुम लॉस तो तुम्हारा ही है। एक विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और टीचर को चाय पानी दे दे और दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, टीचर जानता है मर तू, मुझे क्या लेना है, तू चाय पानी लाता है लाता रहे, समझ में आया? और बेचारा क्या होगा, फेल हो जाएगा बेचारा। और फिर वो टीचर दूर से कहेगा हो गया फेल, कोई बात नहीं फिर पढ़। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम जब पढ़ते थे एक हमारे सर थे, जो विद्यार्थी उनकी चापलूसी करता था ना, पता कान पकड़ के खींच देते थे। वो कहते जरा ये मुझे चाय पानी ला के खुश करना चाहता है, तो तेरे खुशी से मैं तेरा पास करूंगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, टाइम बर्बाद करता है। ऐसा बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। और वे जो विद्यार्थी पढ़ता था उसकी प्रशंसा करते थे कि वो देखो पढ़ रहा है ना, कि देखो गुरुजी वो आपके लिए चाय पानी भी नहीं लाया, हम तो ले गया है। कहते बस तुम्हें बदमाशी तुम्हें को ले डूबेगी। ऐसे ही अपन लोग भी, जो गुरु अपनी प्रशंसा करें, अपने अनुसार सुने, अपन उनको भोजन पानी करा के लो पंडित साहब बहुत बढ़िया, तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, तुम गुरुओं की बहुत सेवा करते हो, तुम्हें जैन धर्म के बहुत श्रद्धा है, बहुत बढ़िया, धन्य हो तुम, ऐसे श्रावक कहाँ मिलते पंचम काल में। बस गुरुजी ऐसे ही बोलते रहो और हम ऐसे ही सुनते रहें, हमारी छाती जो है बिल्कुल चौड़ी हो जाती है। मुझे ऐसे ही तो चाहते अपन। और कोई कहे कि बहुत चला जाएगा,
जब गुरुदेव ने सत्य बोला तो गुरुदेव का सारा जगत खिलाफत हो गया, क्योंकि किसी को सुनना नहीं। तो देखो भाई, जैन धर्म तो सत्य बताता है, समझो तो समझो। अब देखो अगला प्रश्न हो रहा है, इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। भाई तुम्हारे अंदर स्यादवाद की दृष्टि चाहिए, कौन सा कथन किस अपेक्षा कहा है ये तुम्हें आना चाहिए, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और अगर लकीर के फकीर बनोगे, अब प्रयोजन नहीं समझोगे तो सब गलत हो जाए। सहजानंद।